हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे व्हाई डू लीडर फेल और क्यों लीडरशिप फेलियर होता है, इसके ऊपर डिस्कशन होगी। बहुत सारे ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज कई बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में हमें लॉन्ग क्वेश्चंस में देखने को मिल जाता है, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप्स में हमें आ जाता है जहां पर कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, उसमें हमें टिक करना पड़ता है। इसमें स्पेसिफिकली आज हम जेंगर फोकमैन के 10 फैटल लीडरशिप फ्लॉज के बारे में बात करेंगे। इन्होंने एक रिसर्च की थी जो कि HBR में पब्लिश हुआ था, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में। मैं उसका भी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आपको उस आर्टिकल का पूरा डिटेल मिल जाएगा। अब ये जो 10 फ्लॉज थे वो क्या थे जो उन्होंने रिसर्च में निकाले, उनके बारे में आज इस सेशन में बात करते हैं। So let's begin with the overview of this research. Poor leadership in good times can be hidden, but in bad times it is a recipe of disaster. बिल्कुल सही बात है कि अगर अच्छा समय चल रहा होता है तो उस टाइम पर अगर आपकी लीडरशिप उतनी अच्छी नहीं भी है लेकिन आपका सक्सेस रेट अच्छा आ रहा है तो इन दैट सिचुएशन कोई आपसे कुछ नहीं कहता और लोग आपकी तालियां बजाते हैं। ऑन द अदर साइड, जब आपकी टाइम आपका अच्छा नहीं जाता, जब आपका समय बुरा चल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा, तो आपका अगर पुअर लीडरशिप है आपकी तो वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको आप तब इग्नोर नहीं कर पाते। तो इसके ऊपर एक काफी सारे लोगों ने रिसर्च किया है दैट व्हाई डू लीडर फेल, और इसी में से एक रिसर्च जो है जेंगरमैन एंड फोकमैन का था। तो उन्होंने इस रिसर्च में किया क्या था, ये 2 स्टेजेस में कंडक्ट हुआ। स्टेज 1 में उन्होंने 450 फॉर्च्यून कंपनीज में से 500 एग्जीक्यूटिव्स का डाटा लिया और सेकेंड स्टेज में उन्होंने 11,000 लीडर्स का डाटा कलेक्ट किया और उसके बेसिस पे उन्होंने एक कंपैरिजन किया बिटवीन द इनइफेक्टिव लीडर एंड द फायर्ड लीडर टू कम अप with 10 most common leadership shortcomings। तो उन्होंने बेसिकली ये सारा रिसर्च करने के बाद उन्होंने कंपैरिजन किया कि वो लीडर्स जिनको निकाल दिया गया था और वो लीडर्स जो कि कंप्लीटली इनइफेक्टिव है, जो उनके फॉलोअर्स मानते हैं कि वो कंप्लीटली इनइफेक्टिव है, उसके बेसिस पे उन्होंने 10 ऐसे रीजंस बताए जिसकी वजह से कोई भी लीडरशिप फेल होती है या लीडर अच्छा लीडर नहीं बन पाता। एक चीज और उन्होंने यहाँ पे ये बताई थी कि जो बैड लीडर्स होते हैं या जो पुअर लीडर्स होते हैं उनमें कम से कम एटलीस्ट 1 क्वालिटी तो ऐसी आपको देखने को मिल ही जाएगी, और जो ज्यादा बुरे हैं उनमें तो काफी सारी क्वालिटीज आपको देखने को मिल जाएगी। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। जो फर्स्ट था उनका, दैट वाज लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। अब लैक ऑफ एनर्जी का यहाँ पे क्या मतलब है, दैट दे सी इनिशिएटिव्स एज बर्डन्स। कोई भी नई शुरुआत, कोई भी नया इनिशिएटिव उनको एक बर्डन की तरह नजर आता है और वो रेयरली वॉलंटियर करते हैं किसी इनोवेटिव आइडियाज के लिए। कोई भी नया आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए उनको ना तो वो रिलक्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा, ना तो वो उस चीज को आगे बढ़ावा देते हैं, ना वो खुद इनिशिएटिव लेते हैं इस तरह का कि हम कुछ नया करें, क्योंकि उनको लगता है कौन पंगा लेगा, कौन बर्डन लेगा। जो कहते हैं ना कि अगर मैंने कोई आइडिया दे दिया तो मुझे ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इन चीजों की वजह से वो हमेशा पीछे रहना ही पसंद करते हैं। सम लीडर हैव द एबिलिटी टू सक ऑल द एनर्जी आउट ऑफ एनी रूम। कुछ लीडर में ऐसी खासियत होती है कि अगर किसी रूम में बहुत एनर्जी भी डेवलप हो रही है लोगों के बीच में, तो वो सारी एनर्जी को एक बार में ही सक कर लेते हैं और कहते हैं भाई ये हमने वही करना है जो हम करते आ रहे हैं, बेसिकली हमें लकीर का फकीर बनना है, हमें कुछ नया नहीं करना। देन द सेकंड इज एक्सेप्ट देयर ओन मीडियोकर परफॉर्मेंस। ये अपने मीडियोकर जो परफॉर्मेंस करते हैं ये उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब दे ओवरस्टेट द डिफिकल्टी ऑफ रीचिंग टारगेट सो दैट दे लुक गुड व्हेन दे अचीव देम। ये करते क्या है कि जो टारगेट्स होते हैं, बहुत इजी टारगेट्स हैं, उनको पहले ये बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, उनकी डिफिकल्टीज बताते हैं लोगों को, ताकि जब वो उसको अचीव कर लें तो वो लोगों को बता सकें कि देखिए मैंने कितना बड़ा काम अचीव किया है। ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स को पहले से ही पता था कि वो काम ही इतना आसान था कि उसको आसानी से किया जा सकता था। इनका एक ही मंत्र है, द मंत्र इज अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। प्रॉमिस ही इतना कम करो कि आप ओवर डिलीवर कर पाओ। ये ऐसी बात है जैसे हम छोटे होते थे तो हम जानबूझकर कम मार्क्स घर पे प्रॉमिस करते थे। मम्मी पूछती थी बच्चे कितने मार्क्स लाओगे, कहते पहले बताते थे 50% 60%, बिकॉज आपको पता है कि इन दैट सिचुएशन आपको पता है कि जितना भी हम बोल रहे हैं अगर हम उससे थोड़ा भी ऊपर ले आएंगे तो ऑब्वियसली वो ओवर डिलीवरी नजर आएगी। तो दैट इज द रीजन व्हाई दीज लीडर्स हैव ऑलवेज मीडियोकर परफॉर्मेंसेस। लैक ऑफ क्लियर विजन एंड डायरेक्शन। दे बिलीव देयर ओनली जॉब इज टू एग्जीक्यूट। जब लीडर भी ये मानने लग जाए कि वो खुद भी एक मैनेजर की तरह है, और मैनेजर की तरह का मतलब क्या है कि वो उसका काम सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ विजन देखना नहीं है, कोई डायरेक्शन देना नहीं है, एंड दे नेवर थिंक बिग। वो कुछ बड़ा नहीं सोचते, कई बार कभी भी कोई सिनेरियो प्लानिंग नहीं करते, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, दे नेवर थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नया नहीं सोचते। इवन उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी उनके जैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि वो भी सेम पाथ को फॉलो करते हैं। बिल्कुल। और ये कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में, खासकर मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन एट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये देखने को मिलता है कि अगर आपका लीडर ही मीडियोकर है, उसके पास विजन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो जो फॉलोअर्स होते हैं, जो उनके पीछे चल रहे हैं, वो भी वैसे ही बनते चले जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और उनमें भी वही क्वालिटीज इनहिबिट हो जाती हैं। देन
हैविंग पुअर जजमेंट, एक जो और इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, इनकी खासियत है, वो ये है कि दे मेक डिसीजंस दैट कलीग्स एंड सबऑर्डिनेट कंसीडर नॉट टू बी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट इंटरेस्ट। बेसिकली ये जितने भी डिसीजंस लेते हैं वो बिना किसी से डिस्कस किए हुए ले लेते हैं, और इस वजह से चूंकि वो प्रॉपरली डिस्कस नहीं हुआ होता है वो आइडिया या वो जजमेंट या वो डिसीजन, तो वो कभी भी होलिस्टिक अप्रोच से नहीं मिलता, चारों एंगल से आप उसको नहीं देखते, आप सिर्फ उसको वन फ्रेम से देखते हैं और वन फ्रेम से ही एग्जीक्यूट कर देते हैं, और उस सिचुएशन में वो उसका फेल होना बहुत ज्यादा चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपने उसको प्रॉपरली डिस्कस नहीं किया, आपने उसको डिफरेंट एंगल से एनालाइज नहीं किया, वो रैशनल डिसीजन मेकिंग का पार्ट कभी भी नहीं हो सकता। जो अगला रीजन है दैट मींस दे डोंट कोलैबोरेट। अब कोलैबोरेट का मतलब क्या है, दे अवॉइड पीयर्स, वो अपने साथ में काम करने वाले लोगों को अवॉइड करते हैं, खासकर उन लोगों को जो उनसे ज्यादा स्मार्ट उन्हें नजर आते हैं। प्लस दे एक्ट इंडिपेंडेंटली, वो अपने आप में ही अपने आप को काफी इंडिपेंडेंट समझ रहे होते हैं, काफी अपने आप को उनको हो जाता है कि हम लीडर है भाई, हम कैसे लोगों से घुल मिल सकते हैं, हम कैसे किसी से राय ले सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली दे व्यू अदर लीडर्स एज कॉम्पिटिटर्स। इनफैक्ट वो अपने सबऑर्डिनेट्स को भी अपने कॉम्पिटिटर्स मान लेते हैं, अपने साथ में जो काम करने वाले जो दूसरे लीडर्स हैं उनको भी कॉम्पिटिटर्स मानते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करके बल्कि आप उनसे कंपीट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपकी ग्रोथ वैसे ही रुक जाती है। एज अ रिजल्ट इससे होता क्या है, दे सेट अड्रिफ्ट, अड्रिफ्ट मतलब अलग हो जाना, बाय वेरी पीपल हु आर इनसाइटफुल एंड सपोर्ट दे नीड। तो वो उन लोगों से अलग हो जाते हैं जिनसे उनको बहुत सारे इनसाइट्स मिल सकते थे, बहुत सारा सपोर्ट मिल सकता था, लेकिन वो उन लोगों से अलग हो गए, अलूफ हो गए। क्यों हो गए? बिकॉज दे वर नेवर रेडी टू कोलैबोरेट विद देम। नेक्स्ट पॉइंट वाज डोंट वॉक द टॉक, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते, मतलब दे सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर और एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड देन दे वॉयलेट देम। वो पहले खुद ही एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, मीटिंग में आकर वो स्टैंडर्ड बताते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं लोगों के माइंड में, और खुद ही अगले दिन उस रूल को तोड़ देते हैं, वॉयलेट कर देते हैं, जिससे कि बाकी लोगों को भी एक रास्ता मिल जाता है कि जब लीडर खुद ही उस काम को नहीं कर रहा, हमसे कैसे उम्मीद कर सकता है कि हम भी इस काम को करें। एंड दैट इज व्हाई दे आर परसीव्ड एज लैकिंग इंटीग्रिटी। इसी वजह से जितने सबऑर्डिनेट उनके साथ काम कर रहे होते हैं उन सभी लोगों को ये लगता है कि एक्चुअली में इनके अंदर कोई इंटीग्रिटी नहीं है, दे डोंट वॉक द टॉक। नेक्स्ट इज दे रेजिस्ट न्यू आइडियाज। वो रेजिस्टेंस होता है मतलब रोकना, वो रेजिस्टेंस होता है मतलब चेंज नहीं कर पाना अपने आप को। तो दे रिजेक्ट सजेशंस फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट एंड पीयर। कोई अच्छा सजेशन अगर उनके पास आ भी जाता है, कोई अच्छा आइडियाज आ भी जाते हैं, तो वो उस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करते, ना ही प्रमोट करते हैं ना ही सपोर्ट करते हैं। ये दोनों ही चीजें यहां पर नहीं होती। एंड द गुड आइडियाज आरंट इंप्लीमेंटेड एज वेल। यहां पर गुड आइडियाज, जितने भी अच्छे आइडियाज आते हैं उनको आप इंप्लीमेंट ही नहीं करते, तो ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट इंप्लीमेंटिंग दोज आइडियाज, व्हाई डू पीपल विल गिव आइडियाज एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल स्टक, ऑर्गेनाइजेशन विल गेट स्टक, ऑर्गेनाइजेशन काफी रुक जाती है। जब मैंने भी अपनी फर्स्ट जॉब छोड़ी थी और वहां पर मुझसे एग्जिट इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपने कोई आइडिया है तो बताएं, तो मैंने कहा जब मैं यहाँ पे काम कर रहा था मैंने बहुत सारे आइडियाज दिए जो यहीं पर फाइलों में दब गए हैं, जो कभी एग्जीक्यूट नहीं हुए, उनमें से ही कुछ एग्जीक्यूट कर देना। देयर इज नो पॉइंट ऑफ आस्किंग न्यू आइडियाज। द रीजन हियर इज कि आप अगर आइडियाज पूछ रहे हो और अगर आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करते तो यू आर वेस्टिंग माई आइडियाज एज वेल। नेक्स्ट इज डोंट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अपने गलतियों से कभी नहीं सीखते, बिकॉज they may make no more mistakes than they appear but they fail to use their setback opportunities for improvement। अच्छी बात यहां पर यह है कि जितना उनके सबऑर्डिनेट्स गलती करते हैं उतने ये लीडर्स भी गलती करते हैं, बट दे नेवर टेक दिस मिस्टेक्स एज अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट। वो कभी भी इन गलतियों से सीखते नहीं है, बिकॉज दे हाइड देयर एरर्स। वो अपनी गलतियों को छुपाते हैं एंड मेकिंग द सेम एरर्स अगेन एंड अगेन। इसी वजह से बार बार गलती करते रहते हैं। जब तक वो एरर छुपता रहेगा, जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो अपनी एरर को एडमिट करते हैं, वो आकर लोगों को बताते हैं, कई बार सॉरी भी बोलते हैं कि भाई मेरे से गलती हो गई, कि मेरा ये विजन नहीं चला, मेरा ये प्रोजेक्ट नहीं चला। बट एट द एंड ऑफ द डे आप अपने गलतियों को छुपाते रहेंगे लोगों से, तो वो गलती कभी ठीक नहीं होने वाली। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स की भी कमी हो सकती है लीडर में। दैट मीन्स वो सिंस कर सकते हैं, सिंस मतलब गलतियां कर सकते हैं। किस तरह की? दे कुड बी अब्रेसिव एंड बुलिव। वो अपने ही लोगों को बुली करने लग जाते हैं, अपने ही लोगों को परेशान करते हैं, उनको एक्सटॉर्ट करते हैं। एंड दे आर अनअवेलेबल। वो जब लोगों को उनकी जरूरत है वो होते ही नहीं है। दे आर रिलक्टेंट टू प्रेज। अगर किसी ने अच्छा काम कर दिया तो उनको प्रेज भी नहीं करते। अनदर रीजन इज फेल टू डेवलप अदर्स, जो कंप्लीटली एक लीडर का फेलियर है। अगर आप लोगों को डेवलप नहीं कर पा रहे, आप लोगों को अपने जैसा लीडर नहीं बना पा रहे, एटलीस्ट अच्छा लीडर नहीं बना पा रहे। और सबसे पहली बात है कि एक बुरा लीडर कभी अच्छा लीडर नहीं बना सकता, हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी। दे फोकस ऑन देमसेल्फ। इनका पूरा फोकस अपने आप के ऊपर होता है, एंड जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स उसके नीचे काम कर रहे हैं, उनका डिसएंगेजमेंट देखने को मिलता है। प्लस वो कभी भी लीडर्स नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने जिस लीडर को फॉलो किया है वो खुद ही एक अच्छा लीडर
तो आई होप कि आपको ये सारे 10 के 10 पॉइंट समझ में आ गए हों, जो कि एक रिसर्च से निकल कर आए थे। अगर आप और डिटेल चाहते हैं तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस टॉपिक को जरूर कवर कर लें, बिकॉज दिस में हेल्प यू इन डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एज वेल एज योर कोर्स एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वन वेरी सून।